आइए नज़दीक, माइक लो। कहाँ रहते हैं? बागेश्वर धाम सरकार, ये नाम आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, क्योंकि ये नाम आजकल खबरों की हेडलाइन बना हुआ है। अगर आपने बागेश्वर धाम का नाम सुना है तो निश्चित रूप से ही आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में भी सुना ही होगा और आप इनको जरूर जानना चाहते होंगे। दरअसल इन्होंने इंसान के रूप में भगवान से भी ज्यादा इज्जत कमा ली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच बागेश्वर जी महाराज इंसान के रूप में देव हैं? क्या ये भगवान का दूसरा रूप है? क्या वाकई में बागेश्वर जी महाराज में अलौकिक शक्तियों का वास है? इन सभी चीजों का पर्दाफाश हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बागेश्वर जी महाराज एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमा चुके हैं। उन्होंने काफी कम समय में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। फिर चाहे बात देश की हो या फिर विदेश की, हर कोई इनकी दिल से इज्जत करता है। इन्हीं के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बागेश्वर जी महाराज के इतिहास से शुरू करते हैं। दरअसल उनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के अंदर एक गट्टा नाम के एक गांव में हुआ था। इनका परिवार बहुत गरीब था। इनके दादाजी यहाँ पर मौजूद एक हनुमान मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे, जो कि काफी ज्यादा सिद्ध पुरुष थे। लोग उन्हें भगवान दास गुरुजी के नाम से जानते थे। उनका पूरा नाम भगवान दास गर्ग था। वो यहाँ पर मौजूद हनुमान जी के मंदिर पर पूजा पाठ करते थे और दरबार भी लगाते थे। लोग अपनी परेशानियां, अपनी अर्जियां, अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके दरबार में आते थे और चमत्कारिक तरीके से उन लोगों के सारे मनोकामनाएं वहां पर पूर्ण होती थी। अगर लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी होती थी तो वो भी ठीक हो जाती थी। यहाँ तक कि किसी कोई भूत प्रेत बाधा होती थी, वो भी भगवान दास गर्ग जी के सामने ठीक हो जाती थी। इनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ी, क्योंकि ये बात आज से कई साल पहले की है। तो उस जमाने में ना तो इंटरनेट का इतना ज्यादा प्रचलन था और छोटे छोटे गाँव में न्यूज़पेपर चलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और उनके पोते का जन्म हुआ, यानी कि 4 जुलाई सन 1996 को। और जैसे जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बड़े होते चले गए, उनकी ये दिव्य अनुभूतियां बढ़ती चली गईं। यहाँ पर दादाजी के बाद उन्होंने ये कमान संभाल ली और वो अपना दरबार लगाने लगे और धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ती चली गई। कुछ लोगों ने इनके कुछ वीडियोस इंटरनेट में डालना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया में ये तेजी से वायरल हुए। कारण सिर्फ इतना है, ये अपने दरबार में किसी का भी नाम लेकर अपने पास बुलाते हैं और सामने वाले को कुछ कहने भी नहीं देते और उसकी सारी परेशानी अपने एक बोर्ड में लिख देते हैं। उसकी परेशानी का निवारण भी लिख देते, उसके माता पिता रिश्तेदारों का नाम भी लिख देते और फिर चमत्कारिक तरीके से पूछते कि बताइए आपकी क्या परेशानी है। और कमाल देखिए, सामने वाले की परेशानी भी वही निकलती जो बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पहले से ही बोर्ड में लिख रखी थी। यहाँ पर आने की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि यहाँ पर आने के बाद लोग एक लाल कपड़े में नारियल को लपेटते हैं। यहाँ पर जो बालाजी सरकार का यानी कि बजरंगबली का मंदिर है, उस मंदिर की 21 परिक्रमा करते हैं। इसके बाद यहाँ पर उस लाल कपड़े के साथ नारियल को बांध दिया जाता है। यहाँ पर कई लाखों इस तरह के लाल कपड़े वाले नारियल टंगे हुए हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर इस तरह से हर मंगलवार को होता है। मंगलवार के अलावा भी लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। बागेश्वर धाम सरकार खुद को बजरंगबली के एक बहुत बड़े भक्त बताते हैं और ये कहते हैं कि बजरंगबली का सीधा सीधा आशीर्वाद उनके सिर के ऊपर है। बाबा जी का ये भी कहना है कि एक दिव्य सैनिक हमेशा उनके साथ रहता है और किसी को भी कोई भूत प्रेत बाधा या कोई बाहरी परेशानी होती है तो उनका ये सैनिक उनके बताने के अनुसार ही सारे काम करता है और सामने आए हुए भक्तगण की परेशानी को ठीक कर देता है। बात करें इनकी पढ़ाई लिखाई की, तो इन्होंने 8वीं कक्षा तक अपने गांव में ही पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद दूर जाकर 12वीं क्लास किया और फिर इन्होंने BA प्राइवेट किया और फिर एक तरीके से देखा जाए तो अपना पूरा जीवन बालाजी सरकार के मंदिर के ऊपर न्योछावर कर दिया। इनकी आज उम्र केवल 26 वर्ष की है। यहाँ पर काफी सारे ऐसे मीडिया एजेंसी वाले लोग हैं, काफी सारे ऐसे न्यूज रिपोर्टर हैं जो कि भेष बदलकर बाबा जी के सामने पहुंचे, उनके दरबार में एंट्री की, उनकी पोल खोलने की कोशिश की। लेकिन हर बार बागेश्वर धाम सरकार जी ने उन न्यूज रिपोर्टर्स को, उन भेष बदल कर आए हुए लोगों को एक झटके में ही पहचान लिया। और फिर क्या था, बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर्स ने भी उनके सामने घुटने टेक दिए। बागेश्वर धाम सरकार जी सचमुच में दिव्य पुरुष हैं या नहीं, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज की पुष्टि मैं कर सकता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एक बहुत ही नेक दिल के इंसान और संत है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बागेश्वर जी महाराज के पास वाकई में कोई अलौकिक शक्ति है या ये दिव्य पुरुष है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप भी बागेश्वर जी महाराज पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।